नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव कुमार है, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट एंड आई प्रैक्टिस एट द स्किन सेंटर पटना. So today we will be talking about layering of skin care products. So layering क्या होती है? Layering is putting multiple products at the same point of time. हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? Because in today's time we are applying a lot of products for various skin issues which we have in the face together. जैसे किसी को acne भी है, dull skin भी है, oily skin भी है और उसको marks भी है. So he tries to solve all these problems in a very short period of time. So maybe by based on dermatologist recommendation or by recommendation of influencers, he is applying all these products. So we should always be very clear about layering and which products to use first, which products to use last, which products we should not use when we have been prescribed these products. So क्या क्या products हो सकते हैं जिसको layer करना पड़ सकता है. सो लेयरिंग में बेसिकली विटामिन सी बहुत लोगों को प्रिस्क्राइब होता है, AHA BHA प्रिस्क्राइब होता है, रेटिनॉल प्रिस्क्राइब होता है, सनस्क्रीन प्रिस्क्राइब होता है, मॉइस्चराइजर प्रिस्क्राइब होता है. सो हमको आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन ईजी वे टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट एंड हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली. सो सबसे पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वी हैव टू अप्लाई फ्रॉम थिनेस्ट टू द थिकेस्ट. मतलब सबसे जो थिन प्रोडक्ट है वो पहले लगाना है और जो सबसे थिक प्रोडक्ट है वो सबसे लास्ट में लगाना है. सो सबसे थिक प्रोडक्ट क्या हो सकता है? मॉइस्चराइजर. और क्या हो सकता है? सनस्क्रीन. सबसे थिन प्रोडक्ट क्या हो सकता है? क्लेंजर. और क्या हो सकता है? टोनर. सो क्लेंजर एंड टोनर शुड बी द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑन द स्किन बिफोर यू स्टार्ट अप्लाइंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, फॉलोड बाय maybe a serum which you has been provided to correct a specific indication like a dark spot or an acne, followed by say a moisturizer or a sunscreen if it has been prescribed. So but I will always suggest use minimum possible product and use correct one thing at a time. Don't try to correct too many things at a time. Still, if you have been prescribed these multiple products, you should know how to apply them together. So maximum मैं कहूँगा कि 2 ही सीरम एक साथ यूज़ करना चाहिए. और एट मैक्स अगर आपको सीरम्स प्रिस्क्राइब्ड हैं तो किसी को और एक्ने के भी सीरम प्रिस्क्राइब्ड है और मार्क्स के भी सीरम प्रिस्क्राइब्ड है तो और किसी और चीज़ के भी यानी एजिंग के भी सीरम प्रिस्क्राइब्ड है. तो ऐसा नहीं कि आप तीनों को एक साथ यूज़ करें. आप पहले एक्ने के सीरम्स यूज़ करें, ज़रूरत पड़े तो मार्क्स के सीरम भी यूज़ करें. मैं यूजुअली 2 सीरम प्रिस्क्राइब नहीं करता हूं पर बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं. सो यूज़ मैक्सिमम 2 सीरम्स एंड करेक्ट फर्स्ट टॉप 2 कंसर्न्स विच यू हैव. चाहे आपको एक्ने भी है, मार्क्स भी है, तो पहले एक्ने और मार्क्स पे फोकस करें, फिर फाइन लाइन्स पे फोकस करें, फिर किसी और चीज़ पे. सो लेयरिंग इज इंपॉर्टेंट इन 2 सिचुएशन. Supposing you have a corrective issues like corrective skin condition like acne. So you are acne है और skin आपकी oily है. So you can apply a salicylic acid directly followed by niacinamide और hyaluronic acid. Supposing आपको dark spots हैं तो dark spots में क्या है, आपको कोजिक एसिड पहले लगाना है, फिर उसके बाद कोई और क्रीम लगानी है जो कि जैसे एंटी एजिंग hyaluronic acid या niacinamide आप यूज़ कर रहे हैं. और वेट टाइम बिटवीन दीज 2 एप्लीकेशन शुड बी नॉट मोर देन 2 to 3 मिनट्स. उससे कम हो सकता है बट बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है. रेटिनॉल कैसे लगाना है? दिस लॉट ऑफ पीपल आस्क मी हाउ टू अप्लाई रेटिनॉल. तो रेटिनॉल देखिए, अगर स्किन ड्राई है तो रेटिनॉल शुड बी ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन अ डैम्प स्किन या स्लाइटली मॉइस्चराइज स्किन. सो उसको सैंडविच टेक्निक की तरह यूज़ करना होता है, यानी पहले मॉइस्चराइजर लगाएं लाइट, फिर रेटिनॉल लगाएं, फिर उसके ऊपर फिर मॉइस्चराइजर लगाएं. अगर आपकी स्किन ऑयली है तब आप डायरेक्टली हाइलोरॉनिक एसिड या रेटिनॉल जो भी है उसको आप डायरेक्टली लगा सकते हैं. विटामिन सी कैसे लगानी है? विटामिन सी लगा रहे हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि रेटिनॉल जैसे क्रीम्स के साथ ना लगाएं. विटामिन सी शुड बी फर्स्ट अप्लाइड फॉलोड बाय एनीथिंग लाइक हाइलोरॉनिक एसिड और मॉइस्चराइजर. और दिन में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है विटामिन सी के साथ, नहीं तो स्किन डार्क होने लग जाता है. रेटिनॉल शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड विद थिंग्स लाइक सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड और विटामिन सी. तो जिस दिन रात में विटामिन सी लगा रहे हैं उस दिन रात में रेटिनॉल ना लगाएं, अल्टरनेट डे लगाएं या उसके बीच में कुछ गैप रखें ताकि इरिटेशन ना हो. So these are limited information which about layering. There are much more which I can give. So hope you have liked this information. Please subscribe to my channel, Dr. Abhinav Kumar MD. धन्यवाद.